नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जुड़ा एक ऐसा भ्रष्टाचार मॉडल जिससे प्रशासन और राजनीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात है ब्यौहारी ब्लॉक के खरौली गांव की, जहां चरनोई और गैर हकदार श्रेणी की करीब 100 एकड़ जमीन तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम कर दी। बताया जाता है कि इस खेल से लगभग 200 करोड़ की सरकारी जमीन का गोरख धंधा किया गया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी हेराफेरी प्रभारी मंत्री और रीवा विधायक राजन शुक्ल की जानकारी या संरक्षण के बिना संभव थी? आरोप यह है कि गरीब आदिवासियों और किसानों की जीवन रेखा कही जाने वाली जमीन को नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से बेच दिया गया। गांव की चरनोई जमीन बिक गई, शासन की गैर हकदार जमीन बिक गई और अब आदिवासी पशुपालकों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। लोग कह रहे हैं, क्या यही है विकास पुरुष का विकास मॉडल? सिर्फ जमीन ही खाई जा रही है। अब जनता मांग कर रही है कि इस पूरे घोटाले की हाई लेवल जांच एसआईटी या लोकायुक्त से कराई जाए और दोषी अफसरों के साथ साथ राजनीतिक सरपरस्तों पर भी कार्रवाई हो। तो सवाल यही है, क्या गरीबों की जमीन बच पाएगी या फिर सत्ता संरक्षण में ऐसे घोटाले और आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, अपने आप में एक अजीब टाइप का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार प्रमाणित है। कोई हम आरोप बस लगाने नहीं आए। ईओडब्ल्यू इसलिए आए क्योंकि जिस जगह की हम बात करने आए हैं ये शहडोल संभाग का मामला है और शहडोल संभाग भी रीवा ईओडब्ल्यू के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। आपने सुना होगा एक कहावत कि जहाँ जहाँ संतन के पांव पड़े, संतन के पांव पड़े और संत के पांव पड़े, एक ये कहावत थी। वहाँ संत अच्छा काम करता है। पर एक मध्य प्रदेश में हमारे रीवा का विधायक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भू माफिया व्यक्ति, आपने देखा होगा रीवा की लगभग सारी जमीन खरीद बेच लिया। जैसे ये शहडोल के प्रभारी मंत्री बने तो हमें आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति सिंगरौली का नहीं बना। इस बार सिंगरौली में अभी तक इनका पूरा काम चल रहा था। इंदौर और भोपाल का नहीं बना, हालांकि उन्होंने अपना काफी प्रयास किया। गडकरी के पास गए, मोदी के पास गए, शाह के पास गए कि हमें अच्छा जिला दे दो, पर इनको शहडोल का बनाया गया। अब जब शहडोल का बनाया गया मंत्री तो मैं इनके पीछे पड़ा कि यार वहाँ ये क्या बेचेगा, आदिवासी हैं बेचारे, गरीब हैं, वहाँ पे जंगल और ज़मीन है, तो आदिवासियों का क्या करेगा। फिर एक मुझे गांव मिला, शहडोल जिले का ब्यौहारी जो ब्लॉक है, ब्यौहारी विधानसभा भी है, उस ब्यौहारी गांव में एक गांव मिला खरौली। खरौली में 3 प्रकार की जमीन, पूरे गांव की बात बता रहा हूँ। एक मध्य प्रदेश शासन की जमीन, एक चरनोई की जमीन और एक गैर हकदार की जमीन। 3 प्रकार की जमीन जब मैंने देखा तो वहां 2 पटवारी, एक नायब तहसीलदार अमित मिश्रा जो राजेंद्र शुक्ला जी के रिश्तेदार हैं और आज उन्हीं की कृपा से सिंगरौली में वहां पे नायब तहसीलदार हैं और पूरा काम वही करते हैं, वही देखते हैं। उनको रीवा के कमिश्नर भी नहीं हटा पा रहे हैं, वहां का प्रभारी मंत्री भी नहीं हटा पा रहा, वो अमित मिश्रा और वो दोनों पटवारी ने इस 3 प्रकार की जमीनों का कलेक्टर के माध्यम से, जो नहीं किया जा सकता, हमारा रेवेन्यू का एक्ट कहता है कि आप चरनोई की भूमि को जब सरकार, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री चाहेगा तो आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को पट्टा दोगे, उसको अपने परिवारजनों के नाम करके बेच नहीं सकते। गैर हकदार की जमीन आप बदल नहीं सकते। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन की जमीन खसरा सुधार भी लगाओगे, किसी गलती से हुआ होगा तो आप उसको अपने परिवारजनों के नाम करके फिर आप टुकड़े टुकड़ों में उसको बेच नहीं सकते। पूरा का पूरा चीज आज हमने यहाँ आर्थिक अपराध कार्यालय में दिया है और एसपी साहब ने बोला है कि हम इसके विधिवत जांच करके एफआईआर करेंगे। तो आपको ये हम बताने आए कि एक गांव में जब ये 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ और उस घोटाले का संरक्षण वहां के प्रभारी मंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं हो सकता। सारी क्रेडिट ले लोगे कि ये वाला फ्लाईओवर हमने बनाया, ये वाला फ्लाईओवर इसलिए बनाता है कि उसमें सबसे ज्यादा इसको भ्रष्टाचार का कमीशन मिलता है, 50% का कमीशन मिलता है। जितने भी फ्लाईओवर बने, चलो आप मेरे साथ, वहां पर खच्चे उड़ गए, वहां छड़ निकल आए, गड्ढे हो गए और उन्हीं फ्लाईओवर में जो कंक्रीट के फ्लाईओवर बनते हैं उसमें बाद में डामरीकरण करता, पता नहीं कहां से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया है। एक सिविल इंजीनियर बुला के बता दो कि कंक्रीट के ऊपर डामरीकरण होता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पर एक ऐसा व्यक्ति यहां से वहां पहुंचा और आज वो आदिवासियों की जमीन खाने में लग गया। कितना भूख है इसको जमीन खाने की।
यदि एक गांव में ये लगभग 100 एकड़, तो आप यदि हम सभी कागज सभी गांवों का ढूंढेंगे, शहडोल का ढूंढेंगे, उमरिया अनूपपुर का ढूंढेंगे, जहां जहां आदिवासियों की जमीनें ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा ये आदमी अकेले 10,000 एकड़ जमीन खा चुका होगा। और इसको ऐसे कोई अमित मिश्रा, कोई तिवारी, कोई शुक्ला, वहां पटवारी और तहसीलदार के एक गैंग मिला होगा और उनके माध्यम से लूट लिया होगा। ऐसा यहाँ पे हम लोग EOW के पास आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यहाँ पे FIR होगी। और ये तो कागज है साहब, आप भी जानते हैं कि कागज कभी मरता नहीं। सरकार बदलेगी और राजेंद्र शुक्ला जेल में होगा। राजेंद्र शुक्ला बच नहीं सकते, उनको जेल जाना होगा। धन्यवाद।